नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह परमार स्वागत करता हूं आपका फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने दाशराग युद्ध के बारे में जाना। आज के एपिसोड में हम जानेंगे इक्ष्वाकु वंश के उस प्रतापी राजा के बारे में जिनके कारण इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूर्वज राजा रघु की। कौन थे राजा रघु और क्यों उनके कारण इक्ष्वाकु वंश का नाम रघुवंश पड़ा? आइए जानते हैं फॉरगेटन टेल्स ऑफ इंडिया के इस नए एपिसोड में। राजा रघु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के घर हुआ था। मान्यता है कि राजा दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा के प्रसाद में ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। रघु बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। वे बचपन में ही अस्त्र शस्त्र वेद पुराणों के ज्ञाता हो गए थे। रघु सुंदर थे और उन्हें माता पिता दोनों के गुण विरासत में मिले थे। रघु के गुरु महर्षि विश्वामित्र थे। रघु इतने कुशल योद्धा थे कि उनके गुरु ने रघु के माता पिता को बुलाकर रघु की युद्ध कौशल की प्रशंसा की। दिलीप और सुदक्षिणा अपने बेटे पर बहुत खुश हुए और गर्वित थे। राजा दिलीप ने रघु की शिक्षा पूरे होते ही उन्हें युवराज घोषित कर दिया और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। रघु ने उन्हें पूरी तरह से निभाया। यह देखकर राजा दिलीप की खुशी का ठिकाना न रहा। अब राजा दिलीप अपना सारा राजपाट रघु को सौंपकर संन्यास लेकर वनों में जाना चाहते थे, पर उनकी एक अंतिम इच्छा थी जिसे वह पूरा करना चाहते थे, और वह इच्छा थी 100 अश्वमेध यज्ञ की। फिर क्या था, राजा दिलीप ने यज्ञ आरंभ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ के तहत घोड़े को दुनिया भर में कहीं भी घूमने की अनुमति थी। अगर घोड़ा किसी दूसरे राज्य में चला जाता तो उस राजा को या तो युद्ध करना पड़ता या सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ती। राजा दिलीप के पास एक मजबूत और विशाल सेना थी। अधिकतर राजा सर्वोच्चता स्वीकार कर लेते और जो युद्ध करते उसे राजा दिलीप की सेना हरा देती। इस तरह राजा दिलीप ने कुल 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 100वां यज्ञ जब होने वाला था तो रानी सुदक्षिणा ने कहा कि महाराज, यह 100वां यज्ञ है। सिर्फ देवराज इंद्र ही हैं जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। शायद उन्हें यह अच्छा ना लगे कि एक इंसान ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करके उनकी बराबरी कर ली है। रानी की बात सुनकर राजा दिलीप ने कहा कि इस बार उनकी सेना का नेतृत्व रघु करेगा। अगली सुबह 100वां यज्ञ शुरू होता है। रघु सेना का नेतृत्व करते हैं। उधर सुदक्षिणा का डर सच साबित हुआ। इंद्र को चिंता होने लगी कि एक इंसान उनकी बराबरी करने जा रहा है। इंद्र को लग रहा था कि अगर राजा दिलीप ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो वे उनके बराबर शक्ति वाले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए यज्ञ को रोकने के लिए इंद्र धरती पर आए और उस स्थान पर पहुंचे जहां घोड़ा घूम रहा था। इंद्र ने सही समय की प्रतीक्षा की। जब रात को सेना सो गई तो वे अवसर पाकर इंद्र यज्ञ के घोड़े को अपने साथ स्वर्ग ले आए, जिससे यज्ञ पूरा न हो। उधर रघु को एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। रघु अपने शिविर से बाहर निकले तो देखा घोड़ा वहां नहीं था। रघु कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कौन घोड़े को ले गया। तभी रघु ने देखा कि उनके पीछे नंदिनी गाय खड़ी थी। ये वही नंदिनी गाय थी जिनकी कृपा से रघु का जन्म हुआ था। नंदिनी गाय अक्सर रघु से मिलने आती थी और रघु भी अपनी माँ की तरह उसे प्रेम करते थे। रघु ने नंदिनी को प्रणाम किया। नंदिनी की कृपा से रघु को पता चला कि इंद्र घोड़े को स्वर्ग ले गए हैं। इस पर रघु ने नंदिनी से विनती की कि वह उन्हें और उनकी सेना को स्वर्ग पहुंचा दें। नंदिनी ने वैसा ही किया, जिसके बाद रघु ने नंदिनी को प्रणाम किया और इंद्र को युद्ध के लिए चुनौती दी। इसके बाद दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इंद्र यह देखकर हैरान थे कि एक बालक उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट रहा था। जब इंद्र के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो गए तो इंद्र ने वज्र का प्रयोग करने की चेतावनी दी, जिसे सुनकर रघु की सेना कांपने लगी। पर रघु ने कहा कि आप देवता हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पर मैं अश्व को लिए बिना नहीं जाऊंगा। जब इंद्र ने यह देखा कि एक बालक वज्र से भी नहीं डर रहा तो उन्होंने सोचा कि ऐसे वीर बालक से अगर जीत गए तो गर्व की बात नहीं होगी। इस कारण इंद्र ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इंद्र रघु से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने यज्ञ के घोड़े के सिवा कुछ भी मांगने का वर दे दिया। इस पर रघु ने इंद्र से अपने पिता को 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने का फल मांगा। इंद्र ने राजा दिलीप को 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने का फल दिया। रघु के इस महाविजय की कथा सैनिकों ने पूरे नगर में फैला दी। राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न हुए। राजा दिलीप ने बिना किसी देरी के रघु को अयोध्या का राजा बना दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ संन्यास लेकर वनों में चले गए। राजा रघु ने अपनी सीमा का विस्तार किया। कई राजाओं और महाराजाओं ने राजा रघु से युद्ध किया,
पर वे सब पराजित हुए। युद्ध में जीता हुआ धन राजा रघु ने अपनी प्रजा में बांट दिया। राजा रघु से सामना करने वाला अब पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं था सिवाय लंकापति रावण के। जब रावण को राजा रघु की लोकप्रियता के बारे में पता चला तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि वह स्वयं को ही पृथ्वी का सम्राट मानता था। ऐसे में किसी अन्य को वो अपने सामने नहीं देख सकता था। ऊपर से वह अयोध्या के राजाओं को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि अयोध्या के महाराज अरण्य ने ही रावण को श्राप दिया था कि उनका वंशज ही रावण का अंत करेगा। इस श्राप से रावण परेशान रहता था। रावण को लगा कि कोई उसका अंत करे उससे पहले मैं उसका अंत कर देता हूँ। यही सोचकर रावण अयोध्या आ पहुंचा। संयोग ऐसा बना कि जब रावण अयोध्या आया तब राजा रघु नगर के भ्रमण के लिए निकले थे। रावण ने द्वारपाल से संदेश भिजवाया कि रघु से कहो कि राक्षस राज दशानन आया है और उनसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। रावण का संदेश सुनकर महामंत्री स्वयं आए और बोले, महाराज रघु नगर में नहीं है, आप किसी और समय आए। पता नहीं क्यों आपको मरने की इतनी जल्दी है, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। रावण यह सुनकर चिढ़ गया और बोला, पृथ्वी पर एक ही चक्रवर्ती सम्राट है और वह मैं हूँ। यह कहकर रावण चला गया। उधर जब महाराज रघु महल पहुँचे और पूरी बात पता चली तो उन्होंने उसी क्षण प्रत्यंचा चढ़ा ली और लंका की तरफ तीर छोड़ दिया। एक तीर से कई लाख तीर और बिखर गए। लंका के भवन ध्वस्त हो गए। लंका में त्राही त्राही मच गई। रावण समझ गया कि रघु ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया है। रावण ने घोषणा कर दी कि कोई रथ पर ना बैठे, कोई भी अस्त्र शस्त्र हाथ में ना ले। सब हाथ जोड़कर बोले कि हे महाराज रघु, हम आपकी शरण में हैं। सभी ने वैसा ही किया। स्वयं रावण ने भी। सभी तीर वापस लौट गए, पर तब तक लंका का 8वां भाग पूरी तरह नष्ट हो गया। इस घटना के बाद जब तक महाराज रघु जीवित रहे, रावण ने अयोध्या पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार राजा रघु ने पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। महाराज रघु का विवाह सुनैना नामक कन्या से हुआ था। कुछ ग्रंथों में उनकी पत्नी का नाम चंद्रभागा बताया गया है। महाराज रघु के एक संतान भी हुई जिसका नाम अज था। इन्हीं अज के पुत्र राजा दशरथ हुए जो भगवान राम के पिता थे। राजा रघु ने कई सहस्त्र वर्षों तक शासन किया। इसके बाद उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। वह अपना सब कुछ दान कर संन्यास लेना चाहते थे। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा पर रघु ने विश्वजीत नामक यज्ञ करके अपना समस्त धन संपदा, आभूषण, पात्र और राजसी वस्त्र का भी दान कर दिया। वे स्वयं मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर सात्विक जीवन जीने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र कैसे से कौच से वहां दान की आशा से आए, पर यह देखा कि राजा पहले ही सब कुछ दान कर चुके हैं। वह वहां से जाने लगे। इस पर रघु ने उन्हें रोका और आने का कारण पूछा। इस पर कौच ने बताया कि उन्हें अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तब महाराज रघु ने ब्राह्मण को 3 दिन वहां रुकने को कहा और वचन दिया कि 3 दिन में वह 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था कर देंगे। रघु ने महामंत्री को बुलाया और उपाय पूछा। महामंत्री ने बताया कि यज्ञ के लिए सभी राजा पहले ही कर दे चुके हैं, अब उनसे कर मांगना न्याय नहीं होगा। तब रघु ने कहा कि वो कुबेर से कर लेंगे, क्योंकि कुबेर कैलाश के पास अलकापुरी में रहते हैं। क्योंकि मैं पृथ्वी का सम्राट हूँ, इस कारण कुबेर से कर ले सकता हूँ। फिर क्या था, राजा रघु ने तुरंत रथ तैयार किया और कुबेर से कर लेने के लिए निकल पड़े। अलकापुरी के निकट पहुँचने पर रात्रि हो गई। रघु ने रात्रि को रथ पर ही सोने का निर्णय लिया। सुबह जब रघु की आंखें खुली तो पाया कि कई कोस तक की भूमि स्वर्ण मुद्राओं से भरी पड़ी थी। रघु समझ गए कि कुबेर ने उन्हें कर दे दिया है। रघु ने कुबेर का आभार व्यक्त किया और वहां का सारा धन ब्राह्मण कौत्स को दिया, पर कौत्स ने कहा कि उन्हें सिर्फ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, इससे अधिक नहीं। रघु ने कौत्स को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर बाकी का धन निर्धनों को बांट दिया। राजा रघु के इस वचन को पूरा करने के कारण ही यह कहावत प्रचलित हुई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस दिन त्रिलोक ने एक बार फिर राजा रघु का प्रताप देखा। राजा रघु के इन्हीं कार्यों के कारण इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाने लगा। राजा रघु ने अंत में अपना सारा राजपाट अपने पुत्र अज को सौंप दिया और स्वयं संन्यास लेकर वनों में तप करने चले गए। इस तरह इक्ष्वाकु वंश के एक महान अध्याय का अंत हुआ। तो ये थी महान राजा रघु की कहानी। जानेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में भगवान राम के दादा राजा अज की कहानी। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।